मैं अभी ओ माई गॉड 2 देख कर आ रहा हूँ और मुझे फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। हालांकि कभी कभार मुझे मतलब शुरुआत में जो फ़िल्म का टॉपिक है बहुत सेंसिटिव है और जिस तरह से हैंडल किया गया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये एक्चुअली हर स्कूल में कहीं ना कहीं होता आया है, सबके साथ कोई ना कोई रिलेट तो ज़रूर करेगा। और जैसे कि मैंने रिलेट किया है और दीज टॉपिक्स हैव नॉट रियली बीन स्पोकन अबाउट अर्लियर एंड टू वॉच अ फिल्म जिनमें ऐसे सारे टॉपिक्स के बारे में बात किया गया है इन इटसेल्फ इज़ वेरी गुड। इट फील्स गुड, इट फील्स न्यू, इट फील्स रिफ्रेशिंग, इट फील्स ऑन पॉइंट आई से। और जहाँ तक अक्षय कुमार का सवाल है, अक्षय कुमार थे इस पिक्चर में पर पंकज त्रिपाठी के ऊपर पूरी तरह से पिक्चर था और उनके कंधों पर था और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पिक्चर को कैरी फॉरवर्ड किया है। और हालांकि सेंसर्स की कुछ चेंजेस की वजह से, लास्ट में चेंजेस की वजह से कुछ जगह पे डबिंग वगैरह जो है वो बहुत अजीब सा दिख रहा था। डायलॉग्स में चेंज है, फिर उसमें मतलब पूरा जो जिस तरह से स्क्रीन प्ले है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है। बट ओवरऑल इफ़ यू वॉच द फिल्म इट इज़ वंडरफुल। म्यूज़िक का जहाँ तक सवाल है उतना ख़ास मुझे म्यूज़िक लगा नहीं, पर फिर भी आई मीन इट्स अ मेक डू मोस्टली कंटेंट के ऊपर फिल्म बेस्ड है। सो आई वुड से इट वाज अ वंडरफुल वॉच। फॉर मी इट वाज a 3.5 out of 5 stars। फिल्म ओ माई गॉड अभी देख कर निकल रहा हूँ। वाकई में फ़िल्म देखते समय लगा कि ओ माई गॉड कुछ ऐसे शब्द आ रहे थे जब फिल्म की कहानी को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे, स्क्रीन प्ले को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। फिल्म की शुरुआत से अंत तक देखिए, फिल्म को कई हिस्सों में अगर इसकी बात करें तो फिल्म का जो विषय है वो बहुत ही शानदार है। क्यों? और ये बताने की कोशिश की है अमित ने, जो राइटर डायरेक्टर हैं, कि सेक्स एजुकेशन इस देश में क्यों ज़रूरी है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से, देखिए सेक्स की जब बात होती है तो कई बार हम देखते हैं कि उसको वल्गर बना दिया जाता है। इस फिल्म में वो वल्गर आपको नहीं लगेगा, बल्कि कहीं कहीं हंसी लगेगी। कई जगह देखिए पंचेस बहुत सारे इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। कई जगह आपको हंसी बहुत ज़्यादा आएगी, कई जगह पे इमोशंस, बाप बेटे का प्यार, ये सारी चीज़ें कहते हैं ना, एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है, संदेश के साथ, मैसेज के साथ। साथ में जो पहली ओ माई गॉड थी जिसमें भगवान के ऊपर जिस तरह से कंप्लेंट की गई थी कि भगवान को ये बताने की कोशिश की गई थी कि भगवान है लेकिन किस तरह है, इस फिल्म में भी भगवान है। और इस फिल्म में एक चीज़ और है कि मुझे लगता है कि आजकल का जो दौर है कि थोड़े से में दर्शक नाराज़ हो जाते हैं, तो शुरू से ही भगवान है, शिव हैं, जिसकी भूमिका अक्षय कुमार ने निभाई है और बहुत अच्छी तरीके से उसको भी इस फिल्म की कहानी के साथ जेल किया गया है। फिल्म को अगर मैं एक दर्शक की हैसियत से देखूं तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है फिल्म। बहुत ही अच्छे से लिखी गई है, बहुत अच्छे से बनाई गई है। इसकी चाहे वो फोटोग्राफी हो, एडिटिंग हो, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, चाहे वो इसका ह्यूमर हो, वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए इस फिल्म को मैं 4 स्टार दूंगा। इस फिल्म में सेक्स एजुकेशन को महत्व दिया गया। उस काफ़ी ज़माने से हमेशा जब भी कुछ ऐसी अटपटी चीज़ें होती थी जो लोग नहीं मानते थे, उसको धर्म से जोड़ के समझाया जाता था और ये सदियों से चला आ रहा है। तो सेक्स एजुकेशन के बारे में जो यहाँ बताया गया, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल नीड, इट इज़ अ फिज़िकल नीड। तो चाहे वो बच्चा जैसे ही ग्रो होता है 12 साल से, आजकल तो जल्दी वो उनके अंदर सेक्स की फीलिंग्स आती है, तो अगर सेक्स की फीलिंग्स आती है तो उसके बारे में उनको एजुकेशन देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यही इस फिल्म में दिखाया गया, बहुत अच्छे तरह से दिखाया गया है इस फिल्म में। अक्षय कुमार जी ने ये प्रोड्यूस भी की है और इस फिल्म में 2 मुख्य पात्र हैं, पंकज त्रिपाठी जी और यामी गौतम जी, जो दोनों की जो सोच है वो अलग है। यामी अपने स्कूल के बारे में सपोर्ट करती है क्योंकि वो उनका फैमिली प्रोफेशन है, और जो पंकज त्रिपाठी है वो अपने बच्चे को सपोर्ट करता है। इसमें एक पर्टिकुलर सेक्स के बारे में बताया गया कि बच्चे कैसे उत्तेजित होते हैं और इस बच्चे को मिसगाइड करके उसको किस तरह से सेक्स के बारे में उसके अंदर जो फीलिंग्स जगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्कूल में थोड़ी सी जलन की भावना भी होती है। वो आप पिक्चर देखिएगा, पिक्चर में इतनी अच्छी से ये चीज़ों को दिखाया गया है। और उसके साथ साथ जो कोर्ट रूम ड्रामा है, जो कॉमेडी है, जो इमोशंस है, उसको भी भरपूर
मज़े से दिखाया गया। ये फिल्म ना केवल बच्चों के लिए पर बड़ों के लिए भी बहुत ही सोच वाली पिक्चर है कि हमें कोई भी चीज़ नहीं छिपानी चाहिए बच्चों से। इमोशंस हैं और धर्म, सनातन धर्म जो सबसे पुरातन धर्म है उसमें, और हमारे यहाँ से हम भारतीय लोगों के यहाँ खजुराहो के में डिपिक्ट किया गया है, अलग अलग सेक्स करने के ढंग दिखाए गए हैं। तो फिर काहे को छुपाना, क्यों बच्चे गलती करके और गलत चीज़ें अपनाएं। इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे कंट्री में और सब जगह रेप वगैरह काफ़ी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे उत्तेजित हो जाते हैं। अगर उनको पता चले कि क्या सही है क्या गलत है तो शायद वो नहीं करेंगे। तो इस फिल्म में हालांकि कोई म्यूज़िक का स्कोप नहीं था, लेकिन धर्म से जोड़ के बताया गया। बहुत ही बढ़िया फिल्म है और इस फिल्म को आपको सबको देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगी कि स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स, everybody has to be responsible and they should not hesitate to teach children, their own children and children from outside the vicinity about sex. तो इस फिल्म में 3.5 देना चाहूँगी। मैं अभी एक ऐसी पिक्चर देख के आई जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे सिस्टम के लिए, हमारे समाज के लिए। और ये इनफैक्ट सेक्स एजुकेशन को लेकर जो मोदी ने, नरेंद्र मोदी चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैड सेड इन 2020, वो ही इस सिनेमा में दिखाया गया कि सेक्स एजुकेशन करिकुलम में होना चाहिए। वही बात डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम राइटर डायरेक्टर अमित राय ने अपनी कहानी में कही है। और इस तरीके से इतनी ब्यूटीफुली एक मिडिल क्लास भक्त को, इनफैक्ट जो बिलीवर है, जो मतलब भगवान को इतना मानता, उसके थ्रू कहानी कहने की कोशिश की है। और मतलब भगवान के थ्रू कहने की कोशिश की है, जो एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इतने अच्छे सब्जेक्ट को सेंसिबल को क्या प्रॉब्लम था। आई थिंक इस फिल्म को तो बिल्कुल टच ही नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट इसको तो टैक्स नहीं कर देना चाहिए। इतना इस तरीके से सब्जेक्ट को कहा गया है एंड द यूथ को। आई मीन ये एक एजुकेशनल फिल्म के तौर से देखना चाहिए, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दिखाना चाहिए इनफैक्ट। एंड जैसे बताया है राइटर ने और डायरेक्टर ने, थ्रू आर बुक्स, हमारी किताबें जो मतलब हज़ारों साल पुरानी है, जिसमें ये सब्जेक्ट था, एजुकेशन ऑन सेक्स था, जो हम लोग अभी भी उसको टैबू समझकर बोलते नहीं। सेक्स बोलने में हमको अभी भी शर्म आती है, इंटरकोर्स बोलने में हमको शर्म आती है, बट इट इज़ अ फैक्ट। दैट इज़ व्हाट यू आर मेड अप ऑफ। बच्चे के भगवान की देन नहीं होते। देयर इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू अ चाइल्ड बीइंग बॉर्न। एंड वही इतने अच्छे तरीके से अमित ने कहा है। उसमें ऑफ कोर्स डॉक्टर चंद्र प्रकाश एंड आई एम टेलिंग यू अक्षय कुमार, हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने ऐसे सब्जेक्ट को टच किया, ऐसे सब्जेक्ट की, एंड स्टूड बाय द सब्जेक्ट। मतलब सेंसर से लड़ाई करने की जगह सेंसर को किस तरीके से उन्होंने बोल कर कन्विंस करके इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाया। हम लोगों को तो डर था कि फिल्म पहुंचेगी नहीं ऑडियंस तक, सीधे OTT पे जाएगी। और ये OTT की फिल्म नहीं है, मास की फिल्म है, परिवार की फिल्म है। दी ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव इज़ ए सर्टिफिकेट देने से जो टीनेजर है 12 मतलब वो नहीं देख पाएगा, जिसके लिए एक्चुअली सिनेमा बना है। टीन्स में ही ये होता है, मास्टरबेशन, एडोलेसेंस में ही उनको एक्चुअली इस तरीके का यू टॉक अबाउट सेक्स, मास्टरबेशन, attraction towards the other sex होता है। and to channelize it, this kind of education is must, and that is what the film tells us. I think I'll give it a 4 star. अभी मैं देख के आ रहा हूँ ओ माई गॉड 2, जिसमें अक्षय कुमार हैं और पंकज त्रिपाठी जी हैं। और ये फिल्म आपने अगर देखा होगा ओ माई गॉड 1, वो एक कहानी अलग थी, धर्म के ऊपर बहुत सारा था उसमें, सब धर्मों के बारे में। लेकिन इसमें एक सेक्स एजुकेशन जो हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, स्कूल में सेक्स की ज्ञान देना। बहुत फिल्में बनती थी गुप्त ज्ञान वगैरह पहले, लेकिन जो मेन स्ट्रीम के लिए सेक्स एजुकेशन जो अक्षय कुमार ने सपोर्ट दिया है इस फिल्म को, वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं, बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे सब फिल्में देखते हैं और इंटरनेट पे सब अवेलेबल है,
तो बच्चे उधर से गंदा गंदा चीज़ देख के गलत उनका नॉलेज बढ़ता है। लेकिन एक सही फिल्म बनाना जिसमें सही एजुकेशन देना, क्यों शर्माते हैं हमारे लोग इतने, हम लोग आगे बढ़ गए, चांद पे जा रहे हैं, अरे लेकिन हमारा बच्चा कौन से स्कूल में किसका संगत है, क्या गंदा सीख रहा है, वो क्यों गंदे गलत उसको इन्फॉर्मेशन है। सेक्स से हम सब पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप ने भी वही चीज़ किया है, सबके माँ बाप वही करके दुनिया में हम दुनिया बनी है, सृष्टि बनी है सेक्स से। तो सेक्स को गलत क्यों बताया जाता है, वाहियात क्यों बोला जाता है? उसका एजुकेशन दो हर लड़का लड़की को, फिर वो गलती काम नहीं करेगा। वो आज आप बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, आपको मालूम है कौन सा टीचर क्या है, तो मतलब बोलने का मतलब जनरली आपकी बेटी कहाँ जा रही है पढ़ने, कैसा है वहाँ माहौल, वो जो आप पेपरों में पढ़ते हैं बाकी सब चीज़ गलत चीज़ें तो क्यों होते हैं? क्योंकि सेक्स एजुकेशन बराबर नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ हर माँ बाप ये फिल्म देखे और अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में खुला विचार दें, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ें और तंदुरुस्त बने, और उनके अंदर वो जो सेक्स की जो गलत वाहियात बात है, ऐसा जो सिखाया जाए, नहीं सेक्स वाहियात नहीं है, सेक्स हमारा जीवन है, सेक्स से हम पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप ने सब लोग, तो उसको अच्छा एजुकेशन दिया जाए ताकि उसको सही विचार मिले और वो सही सोचे, उससे घबराए नहीं। बहुत सारी चीज़ें इसमें मास्टरब्यूशन भी बताया, इंग्लिश में मास्टरब्यूशन बोलते हैं। लड़का जवान होता है तो ये सब चीज़ आते हैं, तो हो गया, उसका क्या गलती है, उसका शरीर बना है, लड़कियों में भी होगा ऐसा कुछ। तो इसलिए एजुकेशन दीजिए, बच्चों को ये फिल्म ज़रूर दिखाए। मैं तो चाहता हूँ स्कूल में टैक्स फ्री करके ये फिल्म दिखाना चाहिए, और हमारे स्कूल में, हमारे देश में सेक्स एजुकेशन हर स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल हो चाहे छोटा स्कूल हो, और बड़े प्यार से सिखाइए ना उसको। अगर हम इसमें किताब में अगर हम दिखाते हैं कि कोई मेंढक का सीन है जो सेक्स कर रहा है, या कोई मूंगी का सीन है सेक्स कर रहा है, अरे ठीक है, आप जब वो दिखा सकते हैं तो हमारे ह्यूमन नेचर का एक अच्छे तरीके से दिखाइए, ताकि उसमें वल्गैरिटी नहीं हो, जो अश्लीलता नहीं हो। थैंक यू वेरी मच। ये फिल्म ज़रूर आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4।